हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भारत में सबसे बड़ा, लंबा और छोटा वाले प्रश्न को देखेंगे। तो आप एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तथा इसके अंतर्गत आप अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग आज के प्रश्नों पे। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। यहाँ बात कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, न कि जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, तो आपके सामने विकल्प है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है गुजरात और डी है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की बात करें तो आपका जो राजस्थान होगा यह सबसे बड़ा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, राजस्थान विकल्प बी हो जाएगा आपका सही। और उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से है। ठीक है, तो आप भूल के भी ये कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो राजस्थान आ जाएगा और जनसंख्या की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान, विकल्प बी। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में चर्चा किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका विकल्प ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। विकल्प है असम, बी है त्रिपुरा, सी है गोवा और डी है नागालैंड। यहाँ क्षेत्रफल से की बात कर रहे हैं सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा, तो विकल्प सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चौथा नंबर का प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन होगा। विकल्प है गोवा, बी है मेघालय, सी है मणिपुर और डी है सिक्किम। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करेंगे, ठीक है, तो सिक्किम होगा। ठीक, कौन है? सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है आपका ये गोवा, तो इसका विकल्प डी हो जाएगा आपका सही आंसर। पाँचवें नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। विकल्प ए है गंगा, बी है ब्रह्मपुत्र, सी है गोदावरी और डी है सिंधु। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो गंगा होगी। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 25-25 ऐसे याद रखिए, 25-25, 2525 किलोमीटर है गंगा की लंबाई है। भारत की सबसे लंबी नदी है, तो इस तरह इसका विकल्प ए हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से छठवें नंबर का प्रश्न है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। सबसे लंबी तो गंगा है, सबसे चौड़ी की बात करेंगे विकल्प ए है गंगा, बी है यमुना, सी है सिंधु और डी है ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे अगर जो चौड़ी नदी की बारे में बात करेंगे तो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये भारत में नहीं, भारत से इसका उद्गम नहीं है। ठीक है, इतना जान लीजिए। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, तो विकल्प डी क्या होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। विकल्प है महानदी, बी है यमुना, सी गोदावरी और डी है सोन। तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात करेंगे तो यमुना होगी। ठीक है, यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, तो इस तरह से विकल्प भी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आठवें नंबर का। आठवें नंबर का प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। अब दक्षिण भारत मैप में जो ये है आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र है और इसमें सबसे लंबी नदी कौन है। विकल्प है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी गोदावरी कावेरी है सॉरी, और डी है तुंगभद्रा। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बारे में बात करेंगे तो गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी को सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की मानी जाती है। इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है या दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, विकल्प सी। नौवें नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन है। विकल्प है बुलर झील, बी है चिल्का झील, सी सांभर, डी है डिडवाना। तो भारत की सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो बुलर झील है। ठीक है, और बुलर झील कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में बुलर झील है, तो विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि भारत की ताज़े मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। विकल्प है चिल्का झील,
बी है बुलर झील, सी है सांभर झील और डी है कोलोरू झील। तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी और मीठे पानी की बात करेंगे तो जो बुलर झील है आपका यही होगा। अब बुलर झील कहाँ की है तो जम्मू कश्मीर की है, ठीक है। कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है बुलर झील, ठीक है। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है। विकल्प ए है सांबर झील, बी है डल झील, सी लोकटक झील और डी है चिल्का झील। तो भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील के बारे में बात करेंगे तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। विकल्प डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है दोस्तों। और भारत की सबसे ऊंची झील कौन है तो विकल्प ए है लोनार झील, बी है शेषनाग झील, सी है चोलामू झील और डी है फतेह सागर झील। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित और झील की बात करेंगे तो वह हो जाएगा चोलामू झील। तो विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। सिक्किम में है शायद चोलामू झील। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, शेषनाग आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, फतेह सागर झील आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और चोलामू झील हमको लग सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा सही। 13वें नंबर का प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है। विकल्प ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है केरल और डी है गोवा। तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य देखेंगे तो गुजरात है, ठीक है। सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात है। तो विकल्प ए हो जाएगा सही। देखिए ये आपका मैप है और गुजरात जो है यही आपका है, गुजरात है, ठीक है। तो ये बड़ा सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य है, ठीक है। तो विकल्प ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन है। विकल्प है उड़ीसा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है गोवा। तो भारत की सबसे बड़ी सबसे छोटी तटरेखा की बात करेंगे तो हो जाएगा गोवा का, ठीक है। गोवा क्या था दोस्तों, और तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य था, ठीक है। और एक क्या है कि सबसे छोटी तटरेखा वाला भी राज्य है गोवा, ठीक है। तो विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका सही। 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। विकल्प आपके सामने है हीराकुंड बांध, बी है टिहरी बांध, सी है रिहंद बांध और डी है तिलैया बांध। तो भारत के सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे मित्रों तो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आपके सामने विकल्प ए है टिहरी बांध, बी है भाखड़ा नंगल बांध, सी है हीराकुंड और डी है कोयना बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात करेंगे तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, इसका विकल्प सी हो जाएगा सही। और सबसे ऊंचा बांध की बात की है तो टिहरी बांध है, ठीक है, टिहरी। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। विकल्प है NH7। NH मतलब होता है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, नेशनल हाईवे याद रखिएगा। NH47, NH6, NH8। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 7, ये आपका सबसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो विकल्प ए क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH30, NH47, NH1, NH3। तो NH47 जो है यह सबसे छोटा राजमार्ग है जो सिर्फ 6 किलोमीटर ही है, ठीक है, जो सिर्फ 6 किलोमीटर ही है। तो NH47 सबसे छोटा आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है नेशनल हाईवे, और NH7 जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह आप याद रखेंगे। 19 नंबर के प्रश्न को देखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। विकल्प है कालाहारी, बी है आटाकामा, सी है थार मरुस्थल और डी है सहारा मरुस्थल। तो भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे तो थार, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बात करेंगे तो सहारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो ये हो जाएगा थार। तो विकल्प सी हो जाएगा सही। वहीं क्वेश्चन में देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, तो वहाँ आप सहारा टिक करेंगे, ठीक है। तो थार याद रखें, थार एक कार आती है जीप जो महिंद्रा की है, उससे याद रख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन है। विकल्प है अंकोर वाट मंदिर, बी है कोणार्क मंदिर, सी है अजंता गुफाएं और डी है कैलाश मंदिर।
तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है आपका कैलाश मंदिर। कौन मंदिर? कैलाश मंदिर। तो विकल्प डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछता है। विकल्प है गोरखपुर, बी है खड़गपुर, सी वाराणसी और डी है लखनऊ। तो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो आपका गोरखपुर होगा। विकल्प ए हो जाएगा सही उत्तर। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। विकल्प है परमवीर चक्र, बी है भारत रत्न, सी पद्म भूषण और डी है पद्मश्री। तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है आपका भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न क्या है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा सम्मान है या सबसे सर्वोच्च सम्मान है। ठीक, तो विकल्प बी हो जाएगा इसका भी सही। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है। विकल्प है परमवीर चक्र, बी है वीर चक्र, सी परमवीर चक्र और डी है अशोक चक्र। तो भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान आपका है परमवीर चक्र। कौन है? परमवीर चक्र। तो विकल्प सी क्या होगा आपका सही उत्तर है, हो जाएगा। ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न होगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। इसका जो विकल्प दिया गया है धुआंधार जलप्रपात, बी है दूधसागर जलप्रपात, सी है चुलिया जलप्रपात, डी है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका विकल्प डी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 25वें नंबर का प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। विकल्प है झेलम नदी, बी है चिनाब नदी, सी है सतलज नदी और डी है ब्यास नदी। तो श्रीनगर जो है आपके झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। और झेलम जो श्रीनगर है जम्मू कश्मीर, इसको बसाने का श्रेय जाता है अशोक को। ठीक, अशोक ने श्रीनगर को बसाया था और जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पे स्थित है। तो इस तरह से विकल्प ही हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो इस तरह दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर कमेंट जरूर करिएगा।